एक राहुल नाम का लड़का था। वो 8वीं कक्षा में पढ़ता था और वो हर दिन अपने पिता से शिकायत करता था और कहता था, मेरे जूते, ड्रेस और बैग बहुत पुराने हो गए हैं। मुझे नई ड्रेस, जूते और बैग चाहिए वरना मैं स्कूल नहीं जाऊंगा। स्कूल में सब बच्चे इतने अच्छे ड्रेस, जूते और बैग लेकर आते हैं। मुझे उन्हें देखकर शर्म आती है और मुझे नहीं पता, जब तक आप ये सब लाकर नहीं दोगे तब तक मैं स्कूल नहीं जाऊंगा। फिर उसके पिता उसे समझाते और कहते, बेटा घर में बहुत सारी दिक्कतें हैं। मैं तुम्हारी 2 बड़ी बहनों को भी पढ़ा रहा हूँ, घर का खर्चा भी देखता हूँ और तुम्हारी मम्मी बीमार रहती है, उसकी दवाइयों का खर्चा भी है। पर तुम परेशान मत हो, मैं तुम्हें अभी नहीं पर कुछ टाइम बाद ये सब लाकर दे दूँगा। लेकिन राहुल मानने को तैयार नहीं था और कह रहा था, आप हर बार यही कहते हो, मुझे नहीं पता, जब तक आप लाकर नहीं दोगे तब तक मैं स्कूल नहीं जाऊंगा। फिर उसके पिता ने कहा, ठीक है, मैं तुम्हें लाकर दे दूंगा, पर उससे पहले तुम मेरे साथ चलो, मैंने तुम्हें कुछ दिखाना है। राहुल ने कहा, ठीक है। फिर उसके पिता उनके घर के सामने जो झोपड़पट्टी थी, राहुल को वहाँ ले गए। राहुल ने झोपड़पट्टी को देखकर कहा, पिताजी आप मुझे यहाँ क्यों लाए हो? उसके पिता ने कहा, थोड़ा धैर्य रखो, तुम्हें अभी थोड़ी देर में सब समझ आ जाएगा। और थोड़ी देर बाद उन झोपड़पट्टी में से लगभग राहुल की उम्र का लड़का निकल रहा था। फिर राहुल के पिता ने राहुल से कहा, बेटा तुम वो लड़का देख रहे हो, वो इस वक्त स्कूल जा रहा है। उसके पैर में जूते की जगह चप्पल हैं और जो उसने कपड़े पहने हुए हैं वो फटे हुए हैं और ना ही उसके पास स्कूल बैग है। वो अपनी किताबें एक थैले में लेकर जाता है और उसे जब मैंने पहली बार देखा था वो बड़े खुश होकर स्कूल जा रहा था। उसे इतना खुश देखकर मैंने उससे पूछा, बेटा ये थैला लेकर कहाँ जा रहे हो? और वो भी इतने खुश होकर। फिर उसने कहा, अंकल मैं स्कूल जा रहा हूँ। ये सुनकर मैं सोचने लगा, ये लड़का स्कूल जा रहा है, ना तो इसके पास पहनने को अच्छे कपड़े हैं, ना पैरों में जूते हैं और बैग की जगह थैला लेकर जा रहा है, लेकिन फिर भी इतना खुश है। फिर मुझसे रहा नहीं गया, मैंने उससे पूछ ही लिया, बेटा तुमने स्कूल की ड्रेस भी नहीं पहनी हुई है और पैरों में जूते की जगह चप्पल पहने हुए हैं और ना ही बैग है, फिर भी तुम इतने खुश होकर स्कूल जा रहे हो, कैसे? फिर उसने पता है मुझसे क्या कहा, अंकल जितना मुझे ऊपर वाले ने दिया है इतना शायद किसी को मिलता भी नहीं है। और जहाँ मैं रहता हूँ वहाँ एक लड़का रहता है, पहले वो भी स्कूल जाता था पर काफ़ी वक्त से उसके पापा बीमार चल रहे हैं और उसकी माँ भी नहीं है, इस वजह से उसे स्कूल छोड़ना पड़ा और अब वो काम करता है और अपने पापा का ध्यान रखता है। उसे देखकर मुझे लगता है ऊपर वाले ने मुझे बहुत कुछ दिया है और मैं स्कूल जा रहा हूँ, यही मेरे लिए काफ़ी है। ये सुनते ही राहुल रोने लगा और कहने लगा, पिताजी मुझे माफ़ कर दो, मेरे पास तो सब कुछ है, फिर भी मैं आपसे शिकायत करता था, लेकिन आज के बाद मैं आपसे कभी शिकायत नहीं करूँगा, क्योंकि मैं समझ गया हूँ जितना मुझे ऊपर वाले ने दिया है उतना शायद किसी को मिलता भी नहीं है। फिर उसके पिता ने कहा, बेटा इसलिए तो मैं तुम्हें यहाँ लाया था और मैं खुश हूँ, जो मैं तुम्हें समझाना चाहता था वो तुम समझ गए हो। दोस्तों इस कहानी से मैं आप सबको यही सिखाना चाहता था कि कभी कभी हम छोटी छोटी चीज़ों पर ऊपर वाले से और अपनी फैमिली से शिकायत करते हैं कि मेरे पास ये नहीं है, वो नहीं है, पर ये नहीं सोचते जितना हमारे पास है उतना शायद किसी को मिलता भी नहीं है। इसलिए जितना हमारे पास है हमें उतने में खुश रहना चाहिए। अगर आपने इस कहानी से कुछ सीखा है और ये कहानी आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब। धन्यवाद।